एक और थ्योरी ये पाई जाती है कि किसी न किसी हद तक अमेरिका कामयाब रहा है। अमेरिका तकरीबन पिछली कई दहाइयों से इन अरब ममालिक को ये बावर करवाता रहा कि ईरान आपका दुश्मन है, लेकिन अब थॉट्स तब्दील हो रही थी। आपको भी मालूम है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात फिर से बेहतर हो रहे थे। कतर का किरदार अब बज़ाहिर नर्म हो रहा था। ओमान की सूरत हाल भी आपको मालूम है। हर जगह पे जो सूरत हाल है वो किसी न किसी हद तक तब्दील होती हुई ज़रूर दिखाई दी। वो थ्योरी ये कहती है कि प्रोवोक इस हद तक ईरान को किया गया कि ईरान इनके ऊपर हमला करे और वहां पर जो अहदाफ है उनको फाल रखा गया, जानबूझकर फाल रखा गया, इसके बावजूद कि उन्हें यह पता था कि यहां पे हमले हो सकते हैं। तो अब ईरान को यह बावर करवाना है कि तुम्हें जो असलहा बेचा गया था, तुम्हारे लिए जो एक छतरी तुम्हारे ऊपर मुसल्लत की गई थी, वो इन वजूहात की बुनियाद पे थी। आप इस थ्योरी को किस नजर से देखते हैं? आप इस थ्योरी को तो एक साइड पे रखिए। आप देखिए कि जो प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्या उस सिक्योरिटी अम्ब्रेला ने इन मुल्कों को ईरान के हमलों से बचा लिया? जवाब नफी में है। क्या उनके पास इतना स्टॉक पाइल अब मौजूद है कि अगर ये खुदा न खास्ता हमले मजीद 15 दिन बरकरार रहते हैं तो वो उनकी जो पैट्रियट बैटरीज हैं, जो दीगर जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो एक्टिव रहेंगे? ये तो सिर्फ और सिर्फ हवा दिखा के, और ये तो वेस्ट का एक तरीका एक वारदात है ना, कि वो लोगों को एक नेसेसिटी क्रिएट करता है कि हम आपकी ज़रूरत है, हम ही आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आप देखिए कि कतर जैसा मुल्क जिसने सेंटकॉम के लिए अपनी सरजमीन जो हेडक्वार्टर के तौर पे ऑफर की, अगर कतर उन्हें वो जगह ना देता तो इराक पर वो हमला नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या कतर पर होने वाला जो चाहे ऑर्केस्ट्रेटेड हमला ही था, वो इन अमेरिकियों ने रोक लिया? कतई नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक आई वॉश है, एक ऐसा प्रोपेगेंडा है कि जिसपे जोर पे एक बार फिर वो जो कहते हैं ना कि इस्लामी दुनिया को आपस में लड़ाने वाली बात है। ईरानियों को भी पता है कि उनके साथ अरब दुनिया में कौन है और कौन नहीं है, और अरब भी जानते हैं। इस नौईद की थ्योरीज फैलाई जाती रही हैं मुख्तलिफ टाइम तक कि जी अरब दुनिया के गिर्द जो है हिलाल शी बन रहा है, शिया क्रिसेंट बन रहा है। क्योंकि आप नक्शे पे अगर ममालिक देखें कि जी वो ईरान है, शाम है, लेबनान है, वगैरह वगैरह, और उसके साथ बहरीन है, तो ये एक क्रिसेंट की शक्ल बनता है पूरा नक्शे के ऊपर। तो ये एक हिलाल शी बन रहा है। तो क्या उन हिलाल शी ने पहले उनको कभी कुछ कहा था? कतई नहीं। आप देखिए कि इस वक्त बहरीन एक ऐसी रियासत है कि जहाँ पे शिया अक्सरियत में है, 75% आबादी वहाँ, लेकिन वहाँ पे जो रूलर है वो एक सुन्नी है। तो ये मंसूर साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह आपने बात की कि इनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी बैटरीज महंगी हैं, जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, वो अम्ब्रेला उनको फराहम नहीं कर सका, क्या वजह है कि माजी की निस्बत अब की बार जो अहदाफ ईरान ने सेट किए, उन अहदाफ के ऊपर टारगेट लॉक करके जो हमले किए गए हैं, वो माजी की निस्बत अब की बार मुस्तनद क्यों साबित हुए हैं? ये सारा सिस्टम नाकाम क्यों हुआ है? कई अरब ममालिक के अंदर उनकी बेसिस पे डिफेंस सिस्टम मौजूद है। माजी में हमें ये मालूम पड़ता था 100 मिसाइल फायर किए गए, 98 इंटरसेप्ट कर लिए गए, 2 जाके जो है वो गिरे हैं, वो भी टारगेट को नहीं लगे। अब तो इक्का दुक्का ही वाकयात आ रहे हैं कि इतने मिसाइल इंटरसेप्ट हुए हैं, बाकी तो सभी यही है कि टारगेट पे जाके लग रहे हैं। अब की बार वजह क्या है, तब्दीली क्या है? आप देखिए जो इस नंबर ऑफ जो आप कह लीजिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है, जो आर्सनल इस्तेमाल हुआ है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप यूएई की मिसाल लें, दुबई पर तकरीबन 500 के करीब जो हैं वो मुख्तलिफ रॉकेट और मुख्तलिफ नौइयत के जो हैं जो छोटे आप कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो फेंके गए हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जब चीज़ जाती है तो वो आपका जितना भी एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम होता है वो सैचुरेट हो जाता है। वो कुछ कुछ कोई पकड़ सकता है। अभी इसराइल के साथ भी यही हुआ कि जब ईरान जो है पहले एक स्वाम ड्रोन जो है वो सैकड़ों की तादाद में भेजते हैं, तो उनका वो जो डिफेंस सिस्टम है उनके साथ इंगेज हो जाता है। फिर उसके बाद वो अपने जो बड़ी ताकत के बड़ी रेंज वाले मिसाइल हैं वो फाइल करते हैं, और आप देखते हैं कि वो तेल अवीव से लेके अलकुद्स तक और हैफा तक हर जगह पे मार करते हैं। तो ये बड़ी एक जीरक अंदाज से लड़ी जाने वाली जंग है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में इसमें अमेरिका को और इसराइल को एज हासिल है, लेकिन जो इंसानी जहन और जो प्लानिंग इस वक्त ईरान के पास है वो भी यकीनन इस वक्त बड़ा कारगर रिजल्ट लेके आ रही है। आपने करीब तरीन जो मिसालें दी हैं, इसराइल का जो कैजुअलिटी फिगर और उसकी जो गेटी इमेज के साथ दुनिया के सामने आने वाली तस्वीर अगर आप देखें तो आपको उसका वॉल्यूम का अंदाजा होगा कि कितने बड़े पैमाने पे जो है वहाँ पे तबाही और बर्बादी जो है इन मिसाइलों ने फैलाई है। तो ये यानी आप इस जंग, अब आपने जंग शुरू तो कर ली है, लेकिन अब उसमें जो दुश्मन की जो प्लानिंग थी वो शायद आपकी नजर में उतनी वैलिड नहीं अच्छा, फिर हम ये समझ सकते हैं कि जो रिपोर्ट अमेरिकी सेनेट के अंदर जमा करवाई गई, अमेरिकी सेनेट कमान की जानिब से, कि
हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ईरान इस तरीके का रिटेलिएट करेगा या यहाँ पे हमला कर सकता है, तो इस ज़मन के अंदर वो रिपोर्ट फिर हकाइक के ऊपर मबनी है? में कोई शक नहीं, जब उसकी कोई एक हियरिंग होगी और उस पर एक जिसे कहना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो वादियों नज़र में जो चीज़ दिखाई दे रही है और जो ज़मीनी हकायक हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो तो यही साबित करती हैं। तो ऐसे में तोहफ़ है उस अमेरिका पे, उस टेक्नोलॉजी पे, उन प्लानर्स पे, उन थिंक टैंक्स पे, उन स्ट्रेटेजिस्ट पे कि जिन्होंने अपनी फाइंडिंग इस अंदाज की दी कि जिसके नतीजे में एक उनका अंधा और बहरा सदर जो है, जो स्वाय अपनी नाक के और किसी चीज़ को देख नहीं सकता, उसने एक जो हार्ड अर्न्ड लोगों की टैक्स पेयर मनी जो है, वो इस अंदाज से आग में झोंक दी है और अब उसे वहां से एग्जिट स्ट्रेटेजी दिखाई नहीं दे रही, उसको निकलने का रास्ता नहीं दे रहा। अब वो दोबारा ईरान को मिन्नतें कर रहा है कि जी आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, आप हमारे साथ मुज़ाकरात के मेज से जाएं, ताकि हम दोबारा से आपको इसी तरीके से एन मुज़ाकरात के अंदर जो है अच्छा मंसूर साहब, आप मेरा एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि इन हमलों के नतीजे में यूएई से कितना सरमाया निकल सकता है? देखिए जी, ये खदशा अपनी जगह मौजूद है और ख़ास तौर पे अगर इसके आने वाले जो 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 फॉल आउट है, इसकी जो फैक्ट्स एंड फिगर जो सामने आएंगे, उसके नतीजे में तो यकीनन वहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल उसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ना सिर्फ फ्लाइट ऑफ कैपिटल बल्कि वहाँ पे जो जो आप ब्रेन ड्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो भी वहाँ से हो सकता है, कहीं दुनिया के दूसरे ममालिक, या उसका एक मॉडल चेंज हो सकता है कि लोग अपना जो भी इस नौइयत का सिस्टम है, वो बजाय दुबई में रखने के किसी दूसरे मुल्क, किसी यूरोपीय मुल्क में या किसी वेस्टर्न कंट्री में जो वहां पे बैठ के इस नौइयत का बिजनेस करें। इसके नताइज जो है वो यूएई को बुरे भुगतना पड़ सकते हैं और ये जो जंग इस वक्त खित्ते के अंदर ये अमेरिका की गलत फहमी और गैर दानिशमंदाना इकदाम के बायस फैली है।